गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है सबको? चलिए ठीक है। हम लोग कर रहे थे औसत। कुछ क्वेश्चन और है, पहले अभी तो करेंगे, कुछ क्वेश्चन और है। ठीक है, तो करते हैं आज। कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं औसत के, उसके बाद टेस्ट है। आज टेस्ट भी है, आज टेस्ट भी होगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करने का कोशिश करो सब लोग। ये क्वेश्चन अरे संख्या पद्धति का ही है, तुम लोग पढ़े हुए हो। टेस्ट तो अनअनाउंस्ड ही होता है, मैं तो पहले ही बोला था कि टेस्ट बता के थोड़ी लेता हूं। चलिए क्वेश्चन दिया है, इसको करो सब लोग। चलो मैं साइड हो गया, देखो। मैं यहीं पे हूं, मैं ये क्वेश्चन दिया हूं सोचने के लिए सबको। चलिए, आप बहुत लोग सही आंसर कर रहे हैं। इसका आंसर है 19। क्या आंसर है? 19। देखो क्या है, 13 पेपरों का औसत 40 है। 13 पेपरों का औसत मतलब क्या दे रखा है? 40। 13 पेपर का
औसत कितना है, 40 मार्क्स है। फर्स्ट 7, पहले 7 में, फर्स्ट 7, फर्स्ट 7 पेपर में क्या एवरेज है, तो 42, और अंतिम 7, लास्ट 7 पेपर में क्या औसत है, 35। तो बोल रहा है कि 7वें पेपर में प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं बताऊं टोटल तो 13 पेपर ही है, बट यहां पहला 7 और अंतिम 7, 14 पेपर हो जा रहा है। तो यहां पे एक पेपर रिपीट कर रहा है दोनों में, वो 7th पेपर है। क्या है, 7th पेपर। तो 13 पेपर का मार्क्स का सम क्या होगा, 13 गुना 40। पहले 7 पेपर का मार्क्स का सम क्या होगा, 7 गुना 42। अंतिम 7 पेपर का मार्क्स का सम क्या होगा, 7 गुना 35। तो इन दोनों को जोड़ के ये माइनस कर लो, 7 गुना 42 प्लस 7 गुना 35 माइनस 13 गुना 40। क्यों ऐसा किया, इसीलिए किया क्योंकि क्योंकि इस दोनों में 7वां पेपर इसमें भी है, इसमें भी है, जोड़ दिया तो 7वां पेपर 2 बार हो गया, तो एक ही बार चाहिए ना। इसमें तो एक ही पार्ट 13 गुना 40 में काउंट हुआ, माइनस किया तो जो वैल्यू आएगा वो 19 आएगा। मतलब 7वें पेपर में क्या वैल्यू है, मार्क्स है 19। जिनको दिक्कत हो रहा हो देखो यहां पे, पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां, पहले 7 पेपर। और अंतिम 7 में देखो, 7 पेपर, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, ये अंतिम 7 देख रहे हो, 7वां पेपर कॉमन है। तो हमने इसके पेपर्स में जो मार्क्स है उसको सम किया, इसमें पेपर मार्क्स उसका सम किया, दोनों को यहां पे जोड़ा है, उसमें से टोटल पेपर का सम माइनस किया तो 7वां पेपर का मार्क्स आ गया। ठीक है, तो क्या आंसर है, 19। संजू निगम तुम्हारा राइट है, वेरी गुड। क्लियर है सबको, देखो क्लियर है। अरे उल्टा नहीं है, सीधा है मोनिका चौहान, उल्टा नहीं है। क्लियर है सबको, टेस्ट संग नंबर सिस्टम का है, उसमें एलसीएम एचसीएफ का टेस्ट है और विभाजिता वाला टेस्ट है। ठीक है, बता दिया मैंने, क्लियर है। अरे बताया तो, 13 पेपरों का औसत मार्क्स 40, पहले 7 पेपर का औसत 42, अंतिम 7 पेपरों का औसत 35। 7वें पेपर में प्राप्त अंक क्या है, तो मैंने बोला कि पहले 7 ये पेपर, अंतिम 7 ये पेपर, तो 7वां पेपर रिपीट कर गया है। तो पहले 7 का सम निकाला, 7 गुना 42, अंतिम 7 का मार्क्स का सम 7 इंटू 35, इन दोनों को जोड़ दिया और उसमें 13 पेपर का मार्क्स माइनस कर लिया, तो जो डिफरेंस आएगा वो 7वें पेपर का ही मार्क्स हुआ, क्योंकि 7वां पेपर इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, ठीक है। अब है ये क्वेश्चन 2020 का है। एक बल्लेबाज का 50वीं पारी के बाद औसत स्कोर 46.4 था। 60वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर 2.6 बढ़ जाता है, तो पिछली 10 पारियों में उनका औसत स्कोर क्या था। ये क्वेश्चन है, सब लोग बनाए। अरे फॉर्मूले से तो बनाया है।
अरे जब 7 × 42 और 7 × 35 मल्टीप्लाई करके जोड़ो, उसमें 13 × 40 माइनस करो तो 19 आएगा, 19 आएगा। अरे मल्टीप्लाई करो ना, ये दोनों जोड़ के ये माइनस करो, 7 × 42 करो, 7 × 35 करो, जोड़ो और उसमें से 13 × 40 मतलब 520 माइनस करो तो 19 आ जाएगा। अरे मुस्कान चौधरी 29 नहीं आएगा, 19 आएगा, कुछ गलत कर रही होगी। देखो सुमित मिश्रा निकाला 539 माइनस 520 निकाला है पिछले क्वेश्चन का, इसको जोड़ के आ रहा है 539 और इसको जोड़ के 520, 19 आएगा। अभी जो क्वेश्चन दिया उसको करो, ये कंबाइंड एवरेज से ही बन जाएगा। चलिए इसका आंसर बहुत आप लोग सही बता रहे हैं, बहुत लोग, इसका आंसर है 62। क्या आंसर है? 62। ठीक है, अब देखो, अब मैं बता रहा हूं, जिनका नहीं बना देखो, अगर कंबाइंड एवरेज से बनाना चाहते हो तो एक बल्लेबाज का 50वीं 50th मैच के बाद, 50वीं पारी के बाद क्या औसत है? 46.4, ये औसत है, ये औसत है। और 60वीं पारी के बाद उसका औसत 2.6 बढ़ जाता है। तो 10 पारियों में उनका औसत स्कोर क्या है? टोटल 60 मैच हुआ है तो 10 मैचेस यहां पे इसका औसत हमें निकालना है, जो ए मानते हैं। 60 पारियों का औसत क्या होगा? 46.4 प्लस 2.6 मतलब कितना? 49। तो कंबाइंड एवरेज का फॉर्मूला लगाओगे तो 49 कंबाइंड एवरेज संयुक्त औसत इक्वल टू 50 इंटू 46.4 प्लस 10 इंटू ए और नीचे 50 प्लस 10 60। इसको सॉल्व करना है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 60 गुना 49 और फिर ये है 50 इंटू 46.4 प्लस 10 ए निकालना है। ठीक है, देखो यहां 10 है तो कट जाएगा, 10 यहां से 0 कट जाएगा, यहां से ये 0 कट जाएगा, तो क्या आएगा सॉल्व करके? ये सॉल्व करो, 6 9 जा 54, 4 बचा 5, 6 चौका 24, 5 29, 294 आया ये। और यहां पे 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 चौके 20, 0 2 बचा, 5 31 2 32, 2 3 बचा, 5 चौके 20 और 3 23, 230.0। ठीक है, और इधर ए है तो माइनस करो इसमें, ए इक्वल टू 294 माइनस 232 क्या आएगा? 62। मतलब अंतिम 10 मैच में कितना? 62। अगर संयुक्त
कंबाइंड एवरेज लगा के सॉल्व करो तो ऐसे सॉल्व होगा। दूसरा तरीका भी है, बता रहा हूं। दूसरा तरीका बहुत आसान है कि मैं यहां लिख देता हूं। 60 पारी तक टोटल स्कोर क्या होगा? 60 गुना 49, 60 गुना औसत माइनस 50 पारी तक एवरेज क्या था? 46.4, तो 50 गुना 46.4, ये 50 पारी तक का रन का सम है। ये माइनस किया 60 पारी में तो 10 पारी का आया। 10 पारी, लास्ट 10 पारी का ये स्कोर का सम है, और 10 से भाग दे दो, औसत आ जाएगा। और यहां भी देखोगे तो 620 ऊपर आएगा, नीचे 10 और 62 आंसर आएगा। ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, देखें इसको। तो कंबाइंड एवरेज लगा के किया, और नहीं तो 60 पारी में टोटल स्कोर 60 गुना 49 माइनस 50 पारी टोटल स्कोर 50 गुना 46.4, ये अंतिम 10 पारी का स्कोर है। 10 से भाग दिया तो 620 बटे 10, 62 आ गया। ऐसे भी निकाल सकते हो। अरे जो एसए की क्लास चल रही है, तुम लोगों की नहीं चल रही है भाई, तुम लोग के बैच में चलेगा, अलग से चलेगा, क्यों घबरा रहे हो? जो लोग यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स खरीदे हुए हैं उनका अलग से एसए चलेगा। ये तो वो बच्चा एसए क्लास कर रहा है जो अलग से एसए का बैच परचेज किया है। ठीक है, अरे रूबी कुमारी कल बताया था, कल की क्लास किए नहीं होगे तो कहां से समझ में आएगा? देखो इसमें फिर से बता रहा हूं, 50 मैच के बाद औसत 46.4, 60 मैच के बाद औसत 2.6 बढ़ जाता है, तो 60 मैच के बाद 46.4 प्लस 2.6 49 हो जाएगा एवरेज, है ना? तो पिछली 10 पारियों में उनका अंतिम औसत स्कोर क्या है? टोटल 60 मैच है, 50 मैच में एवरेज ये है, अंतिम 10 मैच का एवरेज ए मान लिया, नहीं पता है। लेकिन 60 मैच का एवरेज जो दिया है वो 49 है, तो मैंने लगाया यहां पे कंबाइंड एवरेज 49, 50 गुना 46.4 प्लस 10 इंटू ए बाई 60 टोटल मैच। यहां से सॉल्व किया मैंने, यहां पे ए 62 आया। एक तरीका तो ये है, ये फॉर्मूला मैंने कल बात किया था, जो क्वेश्चन भी किए थे। अब छोटा में मैंने बताया कि इस तरह करो कि 60 मैच है, औसत 49 है, तो टोटल रन 60 गुना 49, 50 में औसत 46.4 है, तो टोटल रन 50 गुना 46.4, ये माइनस कर लिया 60 वाले पे, तो 10 अंतिम 10 मैच का स्कोर आया, 10 से भाग दे दिया, औसत आ गया। ये भी तरीका है करने का है। ठीक है, क्लियर सबको? क्लियर है? अरे फॉर्मूला बताया, मधुप्रिया बता रही है, फॉर्मूला कल ही बता दिए थे। कल की क्लास तुम नहीं देखे तो मैं क्या कर सकता हूं? 49 कहां से आया सिंधु? बोला ना कि 60वीं पारी के बाद औसत 2.6 बढ़ जाता है। 50 पारी तक 46.4 था, 2.6 बढ़ गया 60वीं पारी के बाद, तो क्या होगा? 46.4 प्लस 2.6, 49 हो गया 60 पारी के बाद। क्लियर है? राधा, यही कलर पेन का दिखेगा, दूसरा कलर नहीं दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। इससे पहले ये क्वेश्चन करो।
अरे 10 से डिवाइड हो गया भाई, जीरो कैसे कट गया? 10 से डिवाइड हो गया था। ये पूछ रहा है ये जीरो कैसे कट गया? 10 से डिवाइड कर लो, 10 से। ये तो 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इसमें है, मैं बता रहा हूं क्या है क्वेश्चन। यहां पे दिख रहा है क्लियर, निम्नलिखित सारणी पर विचार कीजिए। खिलाड़ी 4 है, ए बी सी डी। पहली पारी में उसने रन बनाया ए 61 रन, बी ने बनाया 5 रन, सी ने बनाया 15 रन, डी ने बनाया 13 रन। ठीक है। और गेंद कितने बॉल फेस किया? ए 99, बी ने कितना बॉल खेला? 12, सी ने कितना बॉल खेला? 75, डी ने कितना? 55। तो ए पहली पारी में 99 बॉल खेल के 61 रन बनाया, बी 12 गेंद खेल के 5 रन बनाया, सी 75 गेंद खेल के 15 रन बनाया, और डी 55 बॉल खेल के 13 रन बनाया। दूसरी पारी में ए 76 बॉल खेल के 14 रन बनाया, 85 बॉल खेल के बी 50 रन बनाया, सी 50 बॉल खेल के 20 रन, डी 50 बॉल खेल के 12 रन। इस टेस्ट मैच में सबसे तेज रन बनाने वाला कौन है? और ऑप्शन है पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी। ये बताना है। बादल पाल, तो अब कम से कम वीडियो तो देख के आते हैं, रिकॉर्डेड वाला। अब कैसे निकालोगे कि कौन सबसे तेज रन बना रहा है? तो तरीका है कि ए ने कितने रन बनाए टोटल, और उसको डिवाइड करो टोटल नंबर ऑफ बॉल से। तो पर बॉल ए का औसत कितना हुआ, उसी तरह बी का निकालो, उसी तरह सी का निकालो, उसी तरह डी का निकालो। जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका आंसर वही होगा। अरे कुणाल चक्रवर्ती, क्वेश्चन समझाया तो। ये बताया है कि भाई दो पारी का रन और बॉल दे रखा है 4 प्लेयर का, सबसे फास्ट रन कौन बना रहा है? तो मैंने बोला कि टोटल रन को टोटल बॉल से डिवाइड करो, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए। जिसका प्रति बॉल ज्यादा रन हो, मतलब एवरेज, उसका आंसर होगा। जैसे मैं ए का बताऊं, देखो तुम लोग समझने के लिए, ए के लिए ए ने कितना रन बनाया? 61 प्लस दूसरी पारी में 14। कितना बॉल फेस किया? पहली पारी में 99, दूसरे में 76। तो ये ए का औसत पर बॉल रन आ जाएगा। कितना है? 75 बाई 175। ये ए का प्रति बॉल औसत रन हुआ। ठीक है। इसको 25 से सॉल्व करोगे तो 25 या 75, और ये क्या आएगा? यहां नीचे 7 आएगा, 3/7। और 3 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0.4, 7 4 जा 28, 2 बचा तो 20, 7 2 जा 14, ऐसे 0.42। ठीक है। तो ए प्रति बॉल 0.42 रन औसत बना रहा है। इसी तरह बी का निकालो, इसी तरह सी का निकालो, इसी तरह डी का निकालो। बी का निकालोगे तो बी का क्या है? 5 रन और 50 रन। बी 5 प्लस 50, ये रन बना रहा। बॉल कितना फेस किया बी? 12 और 85, मतलब 12 और 85 इतने बॉल फेस किया, मतलब आया 55/97, ये आया। ठीक है, 55/97 बी का आया, प्रति बॉल इतना रन बनाया। और ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.56। तो बी प्रति बॉल कितना रन
बना रहा है 0.56। इसी तरह सी का निकालो, डी का निकालो, ठीक है। तो देखोगे कि सबसे ज्यादा जो औसत प्रति बॉल रन बना रहा है वो बी बना रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। इसका आंसर क्या होगा? बी। अरे सुहेल, फिर से दोबारा से वीडियो देखो ना, तुम्हारे पास वीडियो तो है ही, दोबारा देखो। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में, ठीक है। सुहेल, दोबारा से वीडियो देखो, जो भी क्वेश्चन क्लास में कराया गया है उसको फिर से दोबारा करो और उसके लॉजिक को समझो, तो अपने आप इंप्रूव कर जाएगा। क्लियर है सबको? क्लियर है? अरे समझा दो दिए सरस्वती कुमारी, कितनी बार समझोगे? नहीं भाई, मोदी किंग अपना नाम बदलो, जो नाम असली है वो रखो। लगेगा, टाइम तो लगेगा ना भाग देने में। ठीक है, डन। अब एक और क्वेश्चन औसत में पूछा गया था, ये, इस क्वेश्चन को पढ़िए, इस क्वेश्चन को पढ़िए। ये क्वेश्चन 2021 का है। मनीष अंसारी, जादू ब्लॉक हो गया तो वो पूरे कोर्स में ब्लॉक रहेगा। मैंने इसलिए तो बोला था कि आप सेंसिबली चैट में लिखा करें, एक बार ब्लॉक हो गए तो ब्लॉक हो गए। सूरज कुमार, यस। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, सीसैट में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। देखो मैं इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं, ठीक है। ये इस तरह से है, निम्नलिखित जोड़ के प्रश्न पर विचार कीजिए। 3p 4p pp pp rq2, ये 3p जो है दो अंकों की संख्या है, 4p 4 इंटू पी नहीं है, दो अंकों की संख्या है, pp भी दो अंकों की संख्या है, pp भी दो अंकों की संख्या, इक्वल टू rq2 तीन अंकों की संख्या। जहां p q तथा r भिन्न अंक है, इन सभी संभाव्य योगफलों का समांतर माध्य, इसका मतलब होता है औसत, तुम समझो औसत, ठीक है, क्या है? अरिथमेटिक में इनका मतलब होता है एवरेज, एवरेज ही मतलब होता है। तो तुम्हें बताना कि ऐसे जितने भी जोड़ आएंगे उनका औसत क्या है, यही है। अब इसका तरीका बताता हूं कैसे कर सकते हो। तो P जो है अंक है, अंक 0 से लेकर 9 तक होता है। यहां पे इकाई अंक 2 है, P की वैल्यू 0 डालोगे अगर, तो लेफ्ट में इकाई अंक 0 हो जाएगा, राइट में तो 2 है, तो P 0 नहीं हो सकता। तो P1 डाल के देखो, लेफ्ट में इकाई अंक अगर 2 आ गया तो सही है, P की वैल्यू वो ले सकते हो। नहीं तो फिर P का वैल्यू 2 डाल के देखो, ऐसे 9 तक चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अंक 0 से 9 होता है। P की जितनी वैल्यू पॉसिबल वो डाल दो, फिर तुम्हें यहां पर जोड़ आ जाएगा, सम आ जाएगा। उस जितने भी सम पॉसिबल बनेंगे संभाव्य, उनको फिर औसत निकाल लेना, यही है। अब आप सोचें,
क्वेश्चन समझाया तो सपना कुमारी, मैंने बोला ये दो दो अंकों की संख्या है, ये 3 अंक की संख्या है। पी जो है अंक है, 0 से लेकर 9 तक हो सकता है, लेकिन दाहिने में देखो इकाई अंक 2 है, तो ऐसा पी लो कि बाएं में भी इकाई अंक 2 हो जाए, तो उसे पी की वैल्यू समझ में आ जाएगी। फिर पॉसिबल सम क्या होंगे पता चल जाएगा, फिर उसका औसत निकाल लेना। मनीष कुमार क्वेश्चन समझा दिए, केवल कुछ लोग केवल यही लिखते हैं क्वेश्चन नहीं समझ में आया, क्वेश्चन नहीं समझ में आया। अरे क्वेश्चन समझा दिया, बनाओ तो। P2 लेके देखो कुणाल चक्रवर्ती, बाएं साइड में इकाई अंक क्या आता है देखो तो। आवाज नहीं आ रही? आवाज तो सबको जा रही है। सबनम खातून आपका आंसर मैंने देखा, नितेश कुमार आपका भी देखा, साहिबा शेख ओके। स्वाति प्रिया बिल्कुल ले सकते हैं। हाँ, पी तो अंक है ना, तो 0 से 9 तक देखो, बाएं साइड जिस पी की वैल्यू से इकाई अंक 2 बन जाए वो पी की वैल्यू ले सकते हैं। नहीं गोपाल सिंह, आप ब्लॉक नहीं है, आपकी क्वेश्चन का पीडीएफ से सेंड करवा देते हैं, करवा देंगे। चलिए ठीक है, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है। इसका जो आंसर है वो है 202। करेक्ट आंसर 202। ठीक है, अब देखो मैंने बताया कि भाई दाहिने में इकाई अंक 2 है, तो P अगर 0 लेते हो तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, बाएं में इकाई अंक 0 आ जाएगा, नहीं ले सकते। P1 लेते हैं तो इकाई अंक 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, बाएं में नहीं ले सकते। P2 लोगे तो 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8, बाएं में इकाई अंक 8 आ जाएगा, नहीं ले सकते। 3 लेते हैं P, तो 3 3 6 3 9 3 12, मतलब इकाई अंक बाएं में 2 आ जाएगा, तो ले सकते हैं। तो P की वैल्यू पहली 3 है ना, तो नंबर क्या बनेंगे देखो, P की 3 डालो, 33 43 33 33, जोड़ो इसको क्या बनता है, तो 3 3 6 3 9 3 12, 2 बचा 1 1 3 4 3 7 4 11 3 14, 142। तो देखो R1 आया, Q4 आया, P3 आया, सब अलग अलग आ गया, तो एक सम एक जोड़ 142 है। अब P का वैल्यू 4 लेके देखो, 4 4 8 4 12 4 16, 6 आ गया, इकाई अंक नहीं ले सकते। 5 लोगे तो 5 5 10 5 15 5 20, 0 आ गया, इकाई अंक नहीं ले सकते। 6 लोगे 6 6 12 6 18 6 24, 4 आ गया, नहीं ले सकते। 7 लोगे तो 7 7 14 7 21 7 28, 8 आ गया, इकाई अंक नहीं ले सकते। 8 लो, 8 8 16 8 24 8 32, तो इकाई अंक 2 आ गया, तो P 8 भी हो सकता है। जब P 8 लोगे तो क्या बनेगा, 38 प्लस 48 प्लस 88 प्लस 88, जोड़ दो कितना आता है, 8 8 16 8 24 8 32, 2 बचा 3 3 8 11 8 19 4 23 3 26, दूसरा सम क्या आ गया 262। और P
9 लोग के देखोगे तो 9, 9 18, 9 27 और 9 36, 6 आ गया तो नहीं ले सकते। तो 0 से 9 तक सारा ट्राई कर लिए, दो ही हमारे पास सम आया, एक 262, एक आया 142। इनका औसत क्या होगा? दो ही सम पॉसिबल है, तो 262 प्लस 142, दो ही टर्म है, 2 से भाग दे दो तो कितना आएगा बताओ? 404/2, तो क्या आएगा? 202। तो औसत क्या है? संभावित जोड़ का 202। क्लियर है? आठ ले सकते हैं ना, क्योंकि P की वैल्यू 8 है, R की वैल्यू 2 है, Q की वैल्यू 6 है, तो P क्यू आर सेम नहीं हुआ ना। ये देखो ना, RQ2 है, R2, Q6, P8 अलग अलग है। यस ऑप्शनल अलग से है, फी देना होगा उसका। क्लियर सबको? अरे इकाई से चेक हो जाता है ना कि भाई बाएं और दाएं सेम है, नंबर है तो इकाई अंक तो सेम होना चाहिए, तो उसे पी के संभावित मान पता चल गए, फिर सम क्या होगा वो पता चल गया। अरे पी क्यू आर अलग तो आया। पी और आर सेम कहाँ है? यहाँ पे आर तो 2 है, क्यू 6 है और पी 8 है, अलग अलग है। यहाँ पे देखो R1 है, Q4 है, P3 है, अलग अलग है, भिन्न है। क्लियर है सबको? अरे 262 क्यों नहीं लेंगे? 262 में यहां देखो ना, R और Q पहला दो है, R2, Q6 और P8 अलग अलग हो गया। क्लियर है सबको? मोदी किंग अपना नाम बदलो नहीं तो ब्लॉक हो जाओगे। बोल रहा हूं, वार्निंग है, ब्लॉक हो जाओगे। अपना नाम बदल लो फटाफट। अभिषेक प्रजापति, आप ब्लॉक नहीं है, आपका नाम आ रहा है। हाँ, 3 वैल्यू आता, विकास से आता, तीनों का ऐड करके 3 से भाग देना होता। नहीं, एक बार ब्लॉक हो गए तो पूरे बैच के लिए ब्लॉक हो गए। अरे P3 लोगे तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, इकाई अंक 2 तो आया। अब 3 पुट को 33, 43, 33, 33 लिखा, तो जोड़ा तो 142 आया। नहीं, 0 से 9 में दो ही पॉसिबल था, P का वैल्यू 3 और P का वैल्यू 8। चलिए, जीरो लेने से नहीं आएगा, जीरो लेने से नहीं आएगा। जीरो लोगे P की जगह तो बाएं तो जीरो आएगा इकाई अंक, दाएं तो 2 है, तो कैसे होगा? नहीं होगा। चलिए, औसत में यही संभावित थे, जो जो पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया, औसत खत्म हो गया। अब आपका टेस्ट है, टेस्ट का क्वेश्चन आएगा अभी, ठीक है? और और प्रत्येक क्वेश्चन 3 मिनट का होगा, 3 मिनट के रहेगा फिर चला जाएगा। और मैं बता दूं, ज्योति शर्मा आप पहला क्लास देखिए,
पहला क्लास आपको दिख जाएगा, उसमें मैंने बताया कौन कौन से टॉपिक मेन टॉपिक हैं। ठीक है, तो टेस्ट का क्वेश्चन 3-3 मिनट के लिए रहेगा, आप अपना आंसर अपने पास लिख लेना, आंसर नहीं देना है, जब आंसर पूछूंगा तो बताना है। आप सभी को पता ही है टेस्ट का नियम। चलिए, तो टेस्ट है, पहले विभाज्यता का टेस्ट। ठीक है, रेडी हो जाए, टेस्ट अब स्टार्ट होने वाला है। अरे मंडे नहीं, आज ही टेस्ट होगा। टेस्ट मैं बहुत पहले भी तो अनअनाउंस लिया था। ठीक है मोहम्मद जावेद, समझ गया भाई। ठीक है, चलिए ये पहला क्वेश्चन है, बनाएं। टेस्ट का क्वेश्चन है, आप आंसर अपने कॉपी में लिखें। निखिल एकदम ले सकता है, लेकिन बेटर है कि इको ऑनर्स वाला ले, ज्यादा अच्छा है। तुम कॉमर्स ले लो निखिल। अभी दीवान बताऊंगा, अभी जस्ट बताऊंगा, अनाउंस करूंगा अभी मैं। प्रश्न है, के सबसे बड़े और सबसे छोटे मान का गुणनफल क्या होगा, जिसके लिए संख्या 5k32k 73k 801k 9 से विभाज्य हो सकती है, जहां के एक एकल अंकीय धनात्मक पूर्णांक है, मतलब के कोई अंक है और धनात्मक पूर्णांक है। पहला कथन है, न्यूनतम मान के लिए के का मान 4 और 8 का गुणज होगा। दूसरा कथन है, के का मान यूनिक होगा, अद्वितीय होगा, क्योंकि के का अधिकतम और न्यूनतम मान समान होगा। फिर ऑप्शन ए है केवल कथन 1 सही, फिर है केवल बी ऑप्शन केवल कथन 2 सही, सी ऑप्शन दोनों कथन सही हैं, डी ऑप्शन कोई भी कथन सही नहीं। आंसर नहीं बताना है, आंसर जब टेस्ट खत्म हो जाएगा तो आंसर बताना है। अब आप टेस्ट पे कंसंट्रेट करें, डोंट राइट आंसर, आंसर नहीं दें। ले सकते हैं गोपाल सिंह, फिजिक्स ऑनर से, तो आप हिस्ट्री क्या कुछ भी ले लीजिए। मनीषा, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आंसर अपने कॉपी में लिख के रखो ना, जब टेस्ट खत्म हो जाएगा तो मैं पूछूंगा तो बताना। जिनको 9 के विभाज्यता का रूल याद होगा वो बना लेंगे। हाँ 801 लिखा है, 801 है, गुड़िया सुल्तान 801 ही है। चिंटू कुमार नहीं, बीएससी तक मैथ्स होना चाहिए। राजन गर्ग बिल्कुल आता है। बीएससी साइंस वाले पढ़े क्या हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो भी हिस्ट्री रख लो, पवेड रख लो, पोल साइंस रख लो, मैथ अच्छा है तो मैथ रख लो, एकदम जूलॉजी लग सकते हो ऑप्शनल।
प्लीज टेस्ट पे कंसंट्रेट करें, अभी ऑप्शनल पे बात ना करें। मैं अभी कोई जवाब नहीं दूंगा ऑप्शनल का। दे रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। क्वेश्चन 7 की पावर 42 को 48 से विभाजित करने पे शेषफल क्या होगा। पहला शेषफल, कथन पहला है शेषफल एक अभाज्य संख्या होगी। दूसरा शेषफल एक विषम संख्या और 7 का गुणज होगा। सलोनी सिंह बिल्कुल लें, बिल्कुल लें। आंसर मत लिखो ना, मैं पहले ही बता दिया है। अरे कल का क्वेश्चन वीडियो जाके देखो। राजन गर्ग रिवीजन कैसे करें, बारी बारी से वीडियो देखो और क्वेश्चन को फिर से बनाओ, फिर देखो। हाँ 7 की पावर 42 है आंचल अग्रणी। ले लो संस्कृत, आयुष त्रिपाठी, क्या दिक्कत है, लो। अरे दीप सिन्हा लेगा ही, बहुत टाइम क्यों नहीं लेगा, लो कोई दिक्कत नहीं है। एक नीलेश मैं बता चुका हूं, एक अभाज्य नहीं है। एक को अभाज्य में काउंट नहीं करते हैं, भाज्य में भी काउंट नहीं करते हैं। ले सकते हैं शिवेश विश्वकर्मा। सेव ब्लॉक हो जाओगे, ये सब मत भेजो, ब्लॉक हो जाओगे। चाहते हो ब्लॉक होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डोंट राइट आंसर, डोंट राइट आंसर। विश्वजीत पटेल आंसर ना लिखें। ये क्वेश्चन है संख्या 5x423z 88 से पूर्णतः विभाज्य है, तो 2x+y का मान क्या होगा। पहला कथन मान 8 से विभाज्य होगा। मान एक अभाज्य संख्या है। मान को दो लगातार अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता। मान को दो सह अभाज्य के वर्गों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता। ऑप्शन ए है कथन 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी है कथन 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी है केवल कथन 3 सही है। ऑप्शन डी है कथन 2 और 4 सही है।
एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये जेड है, 2x+z। ये जेड है। जेड है, मैंने ठीक कर दिया, 2x+z। अरे वाई को हटा दिया, मोहम्मद सद्दाम हुसैन। जेड है वो। हरिओम सिंह, जो 2022 में क्वेश्चन आया था टाइम स्पीड डिस्टेंस का, वो क्लास में बता चुका हूं। अरे शालिनी मिश्रा बताया तो, ये है 5x423z। फिर से बोलता हूं, 5x423z 88 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 2x+z का मान क्या होगा? अरे 2x+z है रुपेंद्र सिंह, 2x+z। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। 200 और 400 के बीच कितने पूर्णांक 7 से विभाज्य है? पूर्णांकों की, पहला कथन, पूर्णांकों की संख्या एक अभाज्य संख्या होगी। दूसरा, संख्या को दो अभाज्य संख्याओं के वर्ग के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता। ए, केवल कथन एक सही है। बी, केवल कथन दो सही है। सी, दोनों कथन सही है कोई, और डी, कोई भी कथन सही नहीं है। हाँ धनंजय सिंह, मैं ही पढ़ाऊंगा। यस मंजित कुमार, रख सकते हैं आप, क्यों नहीं रख सकते, रखें। यस, रिकॉर्डेड क्लास तो रहता है प्रीति। मनीषा, कॉमर्स कॉमर्स ही ले ले, कॉमर्स वाले कॉमर्स ले लें।
स्वाति प्रिया एक ही सब्जेक्ट लेना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे है 2 टू द पावर 89 को 9 से विभाजित करने पे शेषफल क्या होगा। 2 की पावर 89 को, और यहां पे 2 की पावर 384 को 17 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल वही प्राप्त होगा। पहला कथन। दूसरा कथन, शेषफल 2 और 3 से विभाज्य होगा। ये 2 की पावर 89 है, यहां पर 2 की पावर 384 है। अभी टेस्ट पे ध्यान दीजिए, ऑप्शनल पर क्वेश्चन मत पूछो अभी। एसपी मौर्य यूपीएससी का नोटिफिकेशन देखो। अरे के एम सेनगुप्ता इस क्लास में होगा ना, बोधगम्यता होगा, परिच्छेद बोध होगा। कथन है जब 2 की पावर 384 को 17 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल वही प्राप्त होगा। दूसरा है शेषफल 2 और 3 से विभाज्य होगा। अरे मनीषा कुमारी, एनसीईआरटी का ऐप डाउनलोड कर लो ना, उसपे किताबें सारी मिल जाएगी। अतुल कुमार, मैं पहले से बता रखा हूं कि टेस्ट कभी भी अनअनाउंस्ड होगा, आप तैयार रहें। बता रखा हूं, मैं पहले भी बहुत सारा टेस्ट लिया था। नहीं, 384 है मोहम्मद शाहिद, 2 की पावर 384, और ये 2 की पावर 89। यस सुषमा, यस। चलिए ओके, अब मैं आंसर बता रहा हूं, टाइम ओवर। पहला का आंसर क्या है बताओ फटाफट। पहला का आंसर क्या है, जल्दी बताओ। आंसर बताओ फटाफट। पहले का आंसर है बी। बी इज द राइट आंसर। अपना आंसर चेक करो। दूसरे का आंसर फटाफट लिखो, दूसरे का आंसर क्या है। दूसरे का आंसर है
दूसरे का आंसर है डी डेल्टा। दूसरे का आंसर है डी डेल्टा। तीसरे का आंसर है, तीसरा का आंसर बताओ क्या है? तीसरा का आंसर बताओ। तीसरा का आंसर है सी। तीसरा का आंसर है सी। ठीक है, चौथा का आंसर बताओ। चौथा का आंसर बताओ। चौथे का आंसर है सी। चौथे का आंसर है सी। पांचवा का आंसर बताओ। पांचवा का आंसर बताओ। पांचवा का आंसर है डी डेल्टा। पांचवा का आंसर है डी डेल्टा। ठीक है, चलो मैं बारी बारी से क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा हूं, फटाफट देखो। देखो, ये संख्या k से 9 से विभाज्य है। देखो क्या k का क्या वैल्यू आ सकता है, जोड़ोगे तो 9 से विभाज्य का रूल क्या है विभाज्यता का? अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। जोड़ो इसको, 5 3 8 2 10 7 17 3 20 8 28 1 29 प्लस 4 के 4 बार के है, 9 से विभाजित होना चाहिए। एक कोई अंक है तो k की वैल्यू एक ही पॉसिबल है 4। क्यों? क्योंकि 29 प्लस 4 गुना 4 16, कितना होगा ये? 45। ये 9 से विभाजित हो जाएगा। तो k का एक ही पॉसिबल वैल्यू है 4, और 5 6 7 8 9 k की जगह डाल के देखो, या 2 3 1 डाल के देखो, सम जो है 9 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो k का केवल एक ही वैल्यू आता है 4। देखो दूसरा कथन है k का मान अद्वितीय होगा, क्योंकि k का अधिकतम और न्यूनतम मान समान है, एक ही अंक है, k का एक ही वैल्यू है तो वही अधिकतम होगा वही न्यूनतम होगा। तो दूसरा, इसीलिए केवल कथन 2 सही है। ठीक है, दूसरा, दूसरा है ये 7 की पावर 42 को 48 से विभाजित करने पे, तो 7 की पावर 42 को 48 से डिवाइड करना बहुत आसान क्वेश्चन था। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। तो 7 का स्क्वायर की पावर 21/48, मतलब 49 की पावर 21/48। 49 को 48 से भाग दोगे, शेष 1 आएगा, 1 की पावर 21/48। तो शेष 1 का पावर कुछ भी एक ही रहेगा, 1/48। क्या आ गया? शेष 1। बोला है शेषफल एक अभाज्य संख्या होगी। 1 न अभाज्य है न भाज्य है, बता रखा हूं, गलत हो गया ये। शेषफल एक विषम संख्या और 7 का गुणज, विषम तो एक है लेकिन 7 का गुणज नहीं है, ये भी गलत हो गया।
इसलिए डी आंसर है। ठीक है, क्या आंसर है? डी, डी आंसर है। बारी बारी से बता रहा हूं, ठीक है। और तीसरा देखो, तीसरा है ये संख्या 5x423z 88 से पूर्णतया विभाजित होता है। तो 88 का मतलब इसका को प्राइम बनाओ, सभाज्य 11 गुना 8, मतलब ये संख्या 11 से भी भाज्य होगा, विभाजित होगा, और 8 से भी। 8 के लिए रूल क्या है? अंतिम दो अंकों की संख्या 8 से विभाजित हो। तो क्या कर सकते हो? 8 दूनी 16 बचा 7 और जेड है 8 नमा 72 करोगे तो हो जाएगा। तो जेड क्या लोगे? 2। क्या लोगे? 2। तो अगर आप 232 लो यहां पे तो 8 दूनी 16 बचा 7, 72, 8 नमा 72, 8 से विभाजित हो जाएगा। जेड की वैल्यू क्या होगी? 2, और कोई भी नहीं होगी। अब संख्या बन गया 5x4232। अब ये 11 से विभाजित होगा। तो 11 का रूल क्या है कि जो अंक विषम स्थान पे पहला, तीसरा, पांचवा, जोड़ो 5 4 8 3 12, माइनस जो सम स्थान पे है x22, जोड़ो क्या होगा? 4 + 1। ये डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का गुणज हो, पता है, 11 से विभाजित हो। ये क्या है? 8 - x है ना। तो 0 लोगे, यहां पे लिख रहा हूं, तो 8 - x 0, तो x क्या आएगा? 8। अब 8 - x अगर 11 लोगे तब तो x क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। 22 भी लोगे तो अंक x नहीं आएगा, ठीक है। तो केवल एक ही पॉसिबल है, x की वैल्यू 8। तो x 8 हो गया और z 2 हो गया। तो 2x + z का वैल्यू क्या होगा? 2 × 8 प्लस z की वैल्यू 2, 18। क्या वैल्यू है? 18, ठीक है। अब 18 बोलता है 8 से विभाज्य हो गया, नहीं। मान एक अभाज्य संख्या है, 18 भाज्य संख्या है। मान दो लगातार अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में हो सकता है। तो देखो, हो सकता है, देखो 18 को हम लिख सकते हैं ना 7 + 11, दो लगातार अभाज्य संख्याओं का सम हो गया ना। तो इसीलिए केवल कथन 3 सही है, ये गलत है, चौथा नहीं होगा। नहीं, जेड 0 नहीं ले सकते। जेड 0 लोगे तो 230 8 से विभाजित नहीं होता है, ठीक है। चौथा, ये काउंटिंग का क्वेश्चन है, ये काउंटिंग का क्वेश्चन है। 200 और 400 के बीच कितने पूर्णांक 7 से विभाज्य होंगे? तो तुम्हें पता करना है कि 400 से छोटी, जस्ट छोटी कौन सी संख्या 7 से विभाज्य होगा? तो 400 को अगर 7 से भाग दोगे, 7 × 5 = 35, 5 50, क्या आ जाएगा? 49, एक शेष आया। तो 400 - 1, 399 7 से पूर्णतया विभाजित होता है। और 200 के जस्ट बाद कौन सी संख्या 7 विभाज्य होगा? तो मैंने ये सब तरीका बता रखा है। 200 को 7 से भाग दो, शेष क्या आएगा? 7 दूनी 14, 6 60, 56, 4 आया। शेष 200 - 4, ये 7 से विभाज्य होगा लेकिन 200 से छोटा हो जाएगा। एक बार 7 जोड़ लो तो 203 पहली संख्या हुआ, तो 7 से विभाजित होगा। तो क्या आंसर होगा इसका? 399 - 203 बटे 7 + 1। मैं ही बता रखा हूं ये सब चीज।
ठीक है, तो देखो क्या है, ये आ गया तुम्हारा 6, ये आ गया 9, 3 में से 2 माइनस हुआ 1 बटे 7 प्लस 1, ये क्या आएगा 7 दूनी 14, 7 56 प्लस 1 29 आया। अब 29 एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या हो गया, ठीक है, तो पहला सही है। संख्या को दो अभाज्य संख्याओं के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, बताओ, लिख सकते हैं ना 29 को। 29 क्या है, 2a² प्लस 5a², तो दो अभाज्य संख्याओं का वर्ग भी लिख सकते हो, सम उसका। दूसरा भी सही है, मतलब सी आंसर है। क्या आंसर है, सी। यस, मैथ्स ऑप्शनल मैं ही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब ये काउंटिंग पढ़ाया था मैंने। अब है पांचवा क्वेश्चन, क्या है, 289 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो 2 की पावर 89 9 से विभाजित करना है ना, तो क्या कर सकते हो, देखो यहां पे देखो, 2 क्यूब 8 तो ले सकते हो यहां पे ऊपर में, तो 2 क्यूब और 3 से भाग दो 89 को, तो 3 दूनी 6 बचा 29, 3 नंबर 27 बचा 2 शेष, यहाँ 2 का स्क्वायर बाहर कर लिए, नीचे 9 लिख दिए। ठीक है, तो ये आया 8 की पावर 29 बटे 9 गुना 4 है, 2 का स्क्वायर। अब 8 को लिख सकते हो 9 माइनस 1 की पावर 29 इंटू 4 बटे 9, मैं यहां लिख देता हूं। अब 9 को 9 से भाग देने पे शेष 0, 1 एज इट इज रहेगा, तो -1 की पावर क्या आएगा 29 इंटू 4 बटे 9, -1 का पावर ऑड विषम है तो -1 होगा, तो -4/9। अब माइनस तो शेष होता नहीं है, तो बता रखा मैंने 9 माइनस 4 मतलब शेष क्या आएगा 5, शेष क्या आएगा, यस कृष्णनाथ यादव यार, मैं ही पढ़ाऊंगा, तो क्या आ गया 5। अब बोला पहला कथन कि 2 की पावर 384 को 17 से विभाजित किया तो शेषफल वही प्राप्त होगा। 2 की पावर है ना 384 है और ये 17 है ना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहां पर लिख सकते हो 2 की पावर 4 ले लेते हैं और 4 से भाग दो इसको, 4 नंबर 36 बचा 2, 4 छक 24 बटे 17, 2 की पावर 4 क्या है 16, तो 16 की पावर 96 बटे 17, 16 को क्या लिख सकते हो बताओ, तो 17 माइनस 1, पावर में क्या है 96 बटे 17, अब 17 को 17 से भाग दो 0 आएगा, 1 तो एज इट इज, -1 की पावर 96 बटे 17, -1 का पावर सम है तो 1 होगा, 1 बटे 17, शेष 1 आएगा, क्या आएगा शेष 1 आएगा। ठीक है, तो यहां पहला वाला तो नहीं हुआ, यहां पर शेष 1 आ गया तो गलत हो गया, सेम तो नहीं आया ना, यहाँ 5 है, शेषफल 2 और 3 से विभाज्य होगा, नहीं 5 2 और 3 से विभाज्य नहीं होता, ये भी गलत, तो कोई भी कथन सही नहीं है। ठीक है, कोई भी कथन सही नहीं है। अरे प्रिया कुमारी, जब मैं शेष पढ़ा रहा था, पता नहीं तुम क्लास देखी हो कि नहीं देखी हो, वहां पे बताया मैंने ये सब चीज, वहां पे अगर नहीं देखी हो तो शाइस्ता परवीन आप दोबारा से क्लास देखें, दोबारा से क्लास देखें, ये सब बता रखा हूं मैं, क्लास देखो। सब मैं बता रखा हूं, आप रिवीजन करो। चलो एक इंपॉर्टेंट ये है, क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन है, अनाउंसमेंट है कि अब
मंगलवार से आपका रीजनिंग का क्लास चलेगा। फिर से बता रहा हूं, नहीं नहीं ये सही है, मैं बोल रहा हूं कि मंगलवार से रीजनिंग का क्लास चलेगा आपका। सोमवार को कोई क्लास नहीं है, रीजनिंग की क्लास दूसरे सर लेंगे, संजीव तिवारी सर लेंगे, संजीव तिवारी सर लेंगे, दूसरे सर लेंगे। फिर जब रीजनिंग खत्म हो जाएगा तो फिर से मैथ्स के बाकी चैप्टर के लिए फिर से मैं आ जाऊंगा, ठीक है। आई रिपीट अगेन, मंडे को क्लास आपकी नहीं होगी, ठीक है, मैथ्स यहीं पे रुक गया। मंगलवार से संजीव तिवारी सर आएंगे और रीजनिंग पढ़ाएंगे, ठीक है। और रीजनिंग जब खत्म हो जाएगा तो मैं फिर से आऊंगा मैथ्स के बाकी चैप्टर को पढ़ाने के लिए। समझ गए सब लोग? तिवारी सर रीजनिंग पढ़ाते हैं, समझ गए सब लोग? नहीं, रीजनिंग खत्म हो जाएगा तो फिर से मैं क्लास में आ जाऊंगा मैथ पढ़ाने, बचे हुए चैप्टर को पढ़ाऊंगा। फिर से बता रहा हूं, मंडे आपकी क्लास नहीं है। 19 तारीख को मंगलवार से रीजनिंग की क्लास शुरू होगी, जो संजीव तिवारी सर पढ़ाएंगे, हमारे कलीग हैं। और फिर वो जब रीजनिंग खत्म होगा तो फिर मैं आ जाऊंगा मैथ के बाकी चैप्टर को पढ़ाने के लिए, ठीक है। थैंक यू। अरे मैं फिर से आ ही जाऊंगा ना मैथ्स पढ़ाने के लिए। मैं मैंने 2 चैप्टर तो पढ़ाया था आप लोगों को, क्लॉक कैलेंडर तो मैंने पढ़ा दिया था, दोनों रीजनिंग के अच्छे चैप्टर थे, मैंने शुरू में पढ़ाया है। क्लॉक कैलेंडर मैंने शुरू में पढ़ाया है, तो संजीव तिवारी सर आ जाएंगे, वो रीजनिंग पढ़ा देंगे और फिर बाकी चैप्टर मैथ्स का पढ़ाने मैं आ जाऊंगा। चलिए ठीक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए ठीक है, नहीं नहीं सर पढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे। नहीं नहीं, अरे मेरे बहुत सारे एंगेजमेंट और भी तो बैचेज हैं, एक बैच थोड़े, बहुत सारे बैच, बहुत सारे बैच हैं ना, सब में क्लास लेना पड़ता है। थैंक यू थैंक यू।